आप कल्पना करो, रामकिशन जी नेवी से ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए, उसके बाद मारुति में पर्सनल मैनेजर, HR में मैनेजर थे, और उस समय 80,000 90,000 के आसपास उनकी सैलरी थी। HR में मैनेजर कुछ वैल्यू रखता है, नहीं रखता होगा कुछ, बाप होता है ना बापू। उन्हें RCM समझ में आ गया था, और 2.5 साल जॉब के साथ किया, और उसके बाद क्विट किया और RCM किया, और आज वो स्टार रूबी हैं। क्या है? स्टार रूबी। और सोच के देखो, 2 बेटे उनकी शादियां कर चुके हैं, घर मकान बना चुके हैं, 7-8 प्लॉट हैं, बड़े बड़े। 45,000 पेंशन आती है, उस पेंशन को आज तक हाथ नहीं लगाया उन्होंने। करोड़ों रुपए, 7 अकाउंट है उनके पास, क्योंकि मैं बहुत नजदीक हूं तो मेरे को कई बार बताते हैं वो। उसके बाद ईगो नाम की चीज उनके अंदर नहीं है। उसके बाद हमसे ज्यादा पैशन है। हम अलवर आए हैं, रात गुरुदेव ट्रेन लेके जम्मू पहुंच गए, 3 दिन का टूर है। इस एज में 65 साल की उम्र। मैं कई बार सोचता हूं, कई बार पूछता हूं, सर आपको क्या जरूरत है RCM की? बोलता है सुनील मेरा तो हो गया, पर बहुत लोग हैं टीम में, उन्हें वहां तक पहुंचाना है जहां तक मैं पहुंचा। अरे बाहर कौन चाहता है कि आप 5 लाख पे आ जाओ? आपका बॉस कभी नहीं चाहता आप मेरी सीट पे बैठो। और चेक करना है तो उससे बोलना सर मैं आपकी सीट पे आना चाहता हूं, अगले दिन बता देगा आपको। और यहां आपकी टीम आपको बोले सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, तो आपको खुशी होती है, अच्छा जल्दी आओ, क्योंकि यहां आओगे तो मैं आ जाऊंगा। हेलो, पहली क्वालिफिकेशन क्या है? ऑनेस्ट। क्रिमिनल लोग, बेईमान लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी टीम में कौन होना चाहिए? ईमानदार आदमी होना चाहिए भाई। मतलब फिरौती मांगी है तो पूरे पैसे आए हमारे पास, ऐसा ना हो बीच में से कट मार। मतलब गलत काम के लिए भी ये जरूरी है, तो अच्छे काम में तो निहायत जरूरी है। यस। और इस बिजनेस में ये अगर क्वालिटी आप में नहीं है या आपने डेवलप नहीं की, तो ये बिजनेस आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि यहां आप चाह के भी झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने का वो प्रोडक्ट आता है। नवीन सर दिखाई दे रहा है आपको? इधर क्या दिख रहा है? अच्छा थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा बढ़ा लो इसको। तो नवीन सर सोचेंगे हमें तो देख ही नहीं रहे, पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं। एक बार तालियां नवीन सर के लिए, बड़ी पोस्ट पे हैं और बहुत बिजी है। उसके बाद भी सर ने समय निकाला, तो उल्टा मैं ही आभारी हूं सर का, क्योंकि इस मिशन में अच्छे लोगों की जरूरत है। आया ना? तो H फॉर क्या होना चाहिए साहब? ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार खुद से। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बोलता है आदमी सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलता है? सबसे ज्यादा पागल किसको बनाता है? सबसे ज्यादा बोलता है ना गोली किसको देता है? चिंता मत कर, कल से मॉर्निंग वॉक करेंगे तुअर में। हेलो, उसको बोलता है चुप, अलार्म बंद कर, सो जा। पागल, बाहर ठंड बहुत है। ये किसको बोलते हैं? अब यहां से कसम खा के जाएंगे सर कुछ भी हो जाए मिशन स्टार रूबी, अंगद की तरह पैर जमा देंगे। और अंदर वाला कह रहा होगा तू और अंगद, हेलो तेरे तो पूछ ही नहीं है, तू कैसे बनेगा अंगद? खुद से ईमानदार रहें। रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? अगर बच्चों से झूठ बोलोगे तो कभी आप कोई अच्छी बात ही बताओगे तो वो आपस में पता है क्या बात करते हैं? भाई इतने में ही हो जाता है काम। ईमानदारी टीम को जोड़े रखने का ग्लू होता है। अगर मैं झूठ बोलता तो ये जो आज पूरे भारत में कारवां बना है ये नहीं बनता। आपको मैं बताऊं, मैं पलवल जहां रहता था तो हमारा जो घर था वो 1200 गज में था, और मैं जब दादरी आता था, कुछ हैं लोग दादरी ग्रेटर नोएडा वाले बैठे ना इधर, तो मैं जब वहां बताता था कि मेरा ऐसा घर है, मैं वहां रहता हूं, ऑन रोड है, हाईवे है, 2 साइड है, तो आप यकीन करना एक व्यक्ति देखने ही आया था। और उसने बात मेरे को 4 साल बाद बताई
कि सर आपको पता है मैं आपके घर क्यों आया था? मेरे को तो याद ही नहीं है भाई साहब क्या क्या। कहता है मुझे ये लगता था ये जो टाई वाले होते हैं ना, झूठ बोलते हैं, इनके कोई घर वर नहीं होते। और ये आदमी बताता है 1200 गज है, 8 दुकानें फ्रंट पे है, 2 साइड है, ये है, जयपुरी गेट लगा हुआ है 3 गोलाई वाला। अगर मैंने झूठ बोला होता और वो आके चेक कर लेता तो उसी दिन फिर वो मेरी हर बात को झूठ मानता। पर उसने उसको वेरीफाई किया और आने के बाद उसे पता चला ये सच बोलता है, तो लोग साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? हमारी टीम में प्रवीण सर जानते हैं, वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश जी उत्तर प्रदेश पुलिस में 32 साल से हैं। उनका कोई रिलेटिव हमारे घर के जस्ट आमने सामने है और उनके गांव और हमारा गांव भी, तो मामला पिछला कनेक्शन है। तो वहां जब मैंने मेरठ बताया कि मेरा घर वहां है, ऐसे है वैसे है, मेरे दादाजी पुलिस में थे, पिताजी आर्मी से हैं, चाचा एडवोकेट हैं, 2 छोटे भाई एडवोकेट हैं और मैं आरसीएम करता हूं, जांच करी गई और जांच ओके पाई गई। ओके पाई गई तो उन्होंने काम करने का डिसीजन लिया। ये जो बताया है, क्योंकि लोगों को लगता है ये जो बोलते हैं ना, ये पूरा डायलॉग चलता है इनका, पर लोग चेक करेंगे आपको, वही बताना जो है। अगर आप 2 BHK में रहते हैं तो 3 मत बताना, नहीं तो लोग आगे चेक करेंगे 2 तो है, तीसरा किधर है, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। क्लियर है बात? तो आपको अपने आप से क्या रहना है? ईमानदार रहना है। आपको पता है युधिष्ठिर से पूछा था द्रोणाचार्य ने, जब उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने एक ही बात बोली थी, युधिष्ठिर से कहलवा दे। क्यों बोली थी? धर्मराज युधिष्ठिर ये सच ही बोलता है, हाँ या ना? वो अलग बात है कि बाद में ढोल बजा दिए गए थे कि नारा के कुछ डर है, वो नहीं पता चल पाया। उन्होंने बोला हाँ अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था। तो जिसकी गारंटी है सच बोलेगा उसी की तरफ तो उंगली होती है कि इनसे कहलवा दो। यस नो? तो आपकी गुडविल ऐसी बननी चाहिए कि लोग बोले इनके मुंह से निकलवा दो, इनसे कहलवा दो, हम कर देंगे। बना सकते हैं क्या? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं काम करते करते ना आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। जैसे मेरा काम मोबाइल का था तो मुझे सच बोल के पैसे मिल जाते क्या कि भाई साहब 400 रुपए की आईसी डलेगी, जबकि उसमें लगना कुछ नहीं था, इतना सा कुछ जुगाड़ लगता था और वो आईसी चालू हो जाती। उनको ये बोलो भाई साहब ये देखो जुगाड़ सा लगाया, बस 400 तो मैं लूंगा, दे देता। इतने से तार के जंपर ही तो लगाया इधर से इधर। हेलो, रोजी की सौ तेरी सौ, तू तो मेरा खास है। अच्छा तू भी ऐसी बात करेगा, तुझे भी बार्गेनिंग की जरूरत है। ये डायलॉग मारने पड़ते थे और मैं सच बता रहा हूं, मैं मार तो देता था पर मेरा अंदर वाला मुझे रोज पंगे करता था, क्योंकि मैं उस परिवार में पला हूं जहां मुझे बताया गया सच बोलना है। और मेरा काम ऐसा था कि मैं अगर सच बोलूं कि 25 रुपए का चार्जर 350 का दे रहा हूं, ले लेगा? 350 में आता है, 350 का दे रहा हूं, किसी को बताइयो ना, और तुझे ही दे रहा हूं, किसी से कहियो ना। अच्छा भाई साहब, हाँ बिल्कुल। पर वो पैसे तो आते थे पर मेरे अंदर द्वंद्व चलता था। और जब आरसीएम आया तो मुझे पता चला तुझे सच बोलना है, बात खत्म। तेरी रिकॉर्डिंग हो जाए, तू यूट्यूब पे आ जाए, तू कहीं आ जाए, तुझे क्या बोलना है? सच बोलना है। तो मेरा अंदर वाला जो कहते हैं ना आपके जीवन मूल्य है, उससे मैच कर गया था। पैसा तो बहुत समय लगा आने में, बहुत जद्दोजहद रही है शुरू में, पर मुझे खुशी मिलती थी इस काम को करने में। राइट सर? सिस्टम के प्रति ईमानदार, अपलाइन के प्रति ईमानदार, कंपनी के प्रति ईमानदार। कुछ लोग यहां से निकलते हैं, कुछ लोग मीटिंगों से निकलते हैं और उन्हें कोई पकड़ता है कि भाई साहब कितने आए, कितने दिन हो गए, क्या बात कर रहे हो। यहां तो हमारी कंपनी तो यूं कर देती है, यूं बनाती है करोड़पति। बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 लाख रुपए देने हैं और आप करोड़पति। आदमी आलसी है, पैदाइशी, इसको शॉर्टकट चाहिए। अभी एक स्कैम चल रहा है विवेक बिंद्रा का, किस किस को खबर है? आईबीसी बना रहे हैं विवेक बिंद्रा जी और पैसे ले रहे हैं कि हम तुम्हें बिजनेस सिखाएंगे और आप भी आगे सिखाओ। किसी से 35,000, किसी से 60,000।
बम फटने वाला है, 500 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि वहां पैसा घूम रहा है। हेलो, और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है ना आपके पास, उसमें से पैसा आपको घूमना शुरू होता है। कौन सा, जो मिडल मैन को जाता था। प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आपका पेस्ट खत्म हो गया, अगर आपने बोला 10 रुपए का कोलगेट उठा लाओ, जब मैं पीयूसी जाऊंगा तब आ जाएगा आरसीएम का, तो आप ईमानदार हो बेईमान हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये हुंडई वाले अगर टाटा वालों की तारीफ करें तो ये ईमानदार है? हेलो, कह जी हम जॉब तो हुंडई में कर रहे हैं पर कंपनी टाटा बहुत बढ़िया है, तो ये बेईमानी है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी हुंडई से है। आया ना? ये जो प्रोडक्ट है ये आपको हेलीकॉप्टर में बिठा सकता है, ये बाकी चाहे आप कितनों की कितनी तारीफ कर लेना, वहां बात बनने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। भगवान को भी कई बार होगा आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले हो, पर वहां भी कोई रहता है, क्योंकि कण कण में है वो देखता है आपको। यस नो? एच, उसके बाद हीरो में आता है ई। क्या होना चाहिए हमें? क्या होना चाहिए साहब? क्या होना चाहिए? एथिकल। हमारी टीम से कुछ लोग ने बोला सर हम कहीं जाएंगे, मैंने कहा जाओ। उन्होंने बोला सर हमें तीसरी चौथी में कहीं डाल दो, और मैं डाल लेता तो मेरा सेम मंथ 50,000 का चेक बढ़ जाता। पर क्या वो एथिकल था? क्या जो इमेज बनी हुई है इस टाइगर टीम भारत में वो रह जाती? क्या मैं अपनी नजरों में खड़ा रह जाता? क्या मैं अपना चेहरा शीशे में देख सकता था क्या? हेलो, आएंगे ऐसे मौके जब कच्चा माल बचाया गया 50,000 का बढ़ सकता है, क्या दिक्कत है? इमेज खराब मत करना, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इमेज खराब होने के बाद ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा, खाली हाथ रह जाओगे आप। राइट सर? पहली चीज है सिस्टम से काम करना या अपने दिमाग अपने कर्म कांड लगाना। कौन सा काम करना चाहिए? मैंने 6 साल ये काम किया था, नीचे वाला, क्योंकि ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, ना मैं समझने वाला था। पर जब तक सरेंडर नहीं हुआ, जब तक रामकिशन सर को ये नहीं बोला सर आप जो बोलोगे मैं करूंगा और मुझे कामयाबी चाहिए, तब तक बात बनी नहीं। और आप भी अगर अपने तरीके लगा रहे हो, और हर आदमी को अपना तरीका बहुत अच्छा लगता है, आपसे पहले आपसे ज्यादा कोई सक्सेस है उसकी मान लो, उसने वो सारे कर्म कांड करके देख रखे हैं, उसने अपने 6 साल बर्बाद करके देख रखे हैं, आपके बच जाएंगे। टीम को गलत सिखाएंगे तो टीम भी क्या करेगी भाई साहब? क्या करेगी बताओ? अच्छा, जिसका फादर सिगरेट पीता है और बच्चों से बोलता है बेटा स्मोकिंग जो है वो अच्छी चीज नहीं है, बोल कुछ रहे हो दिख कुछ रहा है, और लोग बातों पे नहीं जो देख रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। यार पिताजी को बड़ा आनंद आता है इसमें, और इसको ना खींच खींच के छोटी कर देता है। तो बहुत सारे लोगों ने सिगरेट कहां से शुरू की थी पता है? वो किसी का टुकड़ा उठाया होगा, कोई बीड़ी मिली होगी, उस टुकड़े को जलाया होगा और उसमें कश लगाया होगा कि यार इसमें ऐसा क्या है। हेलो, किसी ने गुटखा खाया होगा तो किसी को खाते हुए देखा होगा, उसमें से कुछ लेके शुरू किया होगा कि इसमें ऐसा क्या है, और शुरू में हालत भी खराब हुई होगी। हेलो, पर धीरे धीरे बॉडी उसको एडॉप्ट कर लेती है, हाँ या ना? तो कुछ भी गलत नहीं सिखाना टीम को। मैं अपनी टीम को हमेशा ये बोलता आया कि मैं अगर आरसीएम छोड़ूं या मैं कहीं बोलूंगा मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे गोली मार देना पर मेरे पीछे मत आना, आप वहीं रहना, क्योंकि आरसीएम जैसा सिस्टम और इस तरह की टीम और रामकिशन जी जैसे कोच धरती पे नहीं है भाई साहब। होल वर्ल्ड छान लेना आप, उस तरह का व्यक्तित्व नहीं मिल सकता। सवाल, आपका बच्चा किसी की पेंसिल उठा लाए तो आप क्या करेंगे? नवीन सर क्या करेंगे? उसको डांटेंगे कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, इसको वापस दे के आओ जिसके लिए आपने, ऐसे ही कहेंगे ना? ऐसे ही कहेंगे ना? बोल नहीं रहे आप? पक्का? आपने कहानी सुनी होगी,
मुझे पहली बार में थप्पड़ लगा देती तो आज मुझे फांसी नहीं लगती। किस किस ने सुनी है कहानी? वो बाद में बहुत बड़ा डाकू बना था और उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई, बोला मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी नाक काटी थी माँ की उसने। किसी ने पहली बार मेरे को मार दिया होता तो। यस नो? पर कमाल की बात देखना, आप बताऊं, जब पेंसिल लाएगा तो हम उसे कह देंगे कि भाई साहब इसको दे आओ, पर कोई किसी की ज्वाइनिंग तोड़ लाता है तो लगा ले यार, कोई बात नहीं। इसका नाम बदल ले, इसका आधार बदल ले, इसकी माँ बदल ले, इसकी बीवी बदल ले, क्योंकि पेंसिल छोटी चीज है, ज्वाइनिंग बड़ी चीज है। पर आप भूल गए शायद, ये ऊपर वाला क्या देख रहा है? ये नियत देख रहा है। और मैं इस बड़े मन से आपसे कह सकता हूं कि मैंने कभी अपनी टीम को ये नहीं सिखाया ऐसे ऐसे करो। लोगों ने बहुत सफाइयां दी, सर ये वहां ऐसे हो रहा है, सर इसे आने दो, इसे। मैंने हाथ जोड़े कि अपना पैदा किया हुआ ही आपके काम आएगा। ये इधर उधर से गोद उठाए हुए बच्चों से बात बनने वाली नहीं है। अपनी खुद की जोनी निकालो, अपना तैयार किया हुआ ही आपके काम आ सकता है। ये किसी और का तुम उठा लाए ना, लावारिस समझ गए, उनकी मार हो रही होगी पीछे, कल को कोई तुम्हारा उठा ले जाएगा, फिर रोएंगे, गुरुजी देख लो हमारे बच्चे को ले गए, तू कितने उठा के लाया था बता, बच्चा चोर। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। हर जगह जिम्मेदार आदमी की अलग ही वैल्यू रहती है, घर में, रिश्तेदारी में, शादी में। आप में से लोग शादी में गए ना, आप जिम्मेदार आदमी को कन्यादान लिखने का काम दिया जाता है। क्यों? ये एक्यूरेट बताएगा, एक्यूरेट इतने पैसे आए थे, इतने गिफ्ट आए थे, ये पूरा काउंट करवा के तब जाएगा। और उनकी फिर कई बार वैल्यू ऐसी बन जाती है कि किसी भी शादी में उन्हीं को पकड़ा जाता है। भाई साहब आप बहुत अच्छा करते हो, इधर आ जाओ, आप लिखो कन्यादान। होता है ऐसा? नहीं होता? क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी है, और जिम्मेदार घर में भी, रिश्तेदारी में, शादी में, हर जगह। और एक चीज याद रखना, अगर आप एक जगह जिम्मेदार हो तो आप सब जगह जिम्मेदार हो, और एक जगह गड़बड़ है तो आप हर चीज में ऐसी चीज मिलेगी आपको, हर जगह। अगर घर में भी जिम्मेदारी लेने से बचते हो, किसी छोटे भाई को आगे कर रखा है, किसी बड़े भाई को आगे कर रखा है, तो आप जिंदगी में जहां जहां भी जाओगे आप वहीं ढूंढोगे कि भाई साहब आप बचोगे उन चीजों से। जिम्मेदारी आदमी को मजबूत बनाती है, कमजोर बनाती है? कितने लोग मानते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकल दे सकता हूं। कितने लोग हैं जो जिम गए हैं, या कभी कभी मूड बन जाता हो जब हम डंबल करते हैं तो वेट आता है इस पे, वेट इसको कमजोर करता है, मजबूत करता है? उसके बाद जब ये उतना मजबूत हो जाता है तो वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, आया ना? फिर इतना बढ़ जाता है कि सारी प्लेटें चढ़ा दे ला। हेलो? इसका मतलब जिम्मेदारी कभी आपको कमजोर, हमेशा मजबूत करने आती है। वो हमेशा आपकी चेक करती है कितनी मजबूत हो आप। ये जो जितनी भी परिस्थितियां आपके सामने आमने दामने हो रही है ना, वो सब आपको चेक कर रही है कितना पावरफुल है, कमजोर तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा, सरकारी गवाह तो नहीं बन जाएगा, अंग्रेजों के साथ तो नहीं मिल जाएगा, ये पक्का क्रांतिकारी है या नहीं है। कहानी, दो दोस्त, कंपनी की लाइट चालू रह गई, 5 किलोमीटर से वापस आता है, 20 साल बाद कहानी बदल जाती है। ये कहानी है, दो दोस्त एक कंपनी में जॉब करते थे और छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे हैं। रास्ते में एक दोस्त को याद आया कि हम कंपनी के पंखे और लाइटें चालू छोड़ आए हैं, तो वापस चलते हैं और वो बंद करके आते हैं। जो साइड वाला दोस्त हो, तेरा दिमाग खराब, तेरी कंपनी है, तेरे बाप की कंपनी है, क्यों टेंशन ले रहा है, चलने देना, अब हम जाएंगे इतने किलोमीटर से बाहर, तेरा पागल है क्या? उसने बोला तू जा, मैं जाता हूं। ये गया और कंपनी के सारे बंद करके आया। 20 साल बाद ये उस कंपनी का मालिक था और वो आज भी एम्प्लॉय था, और जब वो निकलता है गाड़ी से तो ये इसको गाड़ी में बिठाता है और वो उससे बोलता है कि भाई साहब हम दोनों इस कंपनी में साथ साथ ज्वाइन हुए थे, पर यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, देख तू आज कंपनी का मालिक है और मैं आज भी एम्प्लॉय हूं। तो उसने जवाब दिया था कि आज की बात नहीं है, 20 साल पहले कहानी शुरू हुई थी, तू तब भी एम्प्लॉय था, मैं तब भी मालिक था, मैं अब भी मालिक हूं।
अब भी मालिक नहीं। आप जिस चेयर में बैठे हो आप इसके मालिक हो। इसको खराब करना सही करना आपके हाथ में। जैसा नो कुछ लोग करते हैं, मेरा थोड़ी है, इसके होटल वाले का है, इसको बिगाड़ दो। तो आप चेक करना आप मालिक वाली हरकत कर रहे हो या एम्प्लॉय वाली कर रहे हो। क्योंकि मालिक मतलब सॉल्यूशन, एम्प्लॉय मतलब कंप्लेन, सर ये हो गया, सर इसके लिए दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जिम्मेदारी महसूस नहीं करवाई जा सकती, खुद महसूस की जाती है। मैं जब आरसीएम में आया, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई, बहुत अच्छा बोलने वाले, आज भी बहुत अच्छा बोलने वाले लोग हैं, और मैं आज भी नहीं मानता कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। पर एक ही चीज रही कि जिम्मेदारी ले लेके उस भीड़ से आगे खड़ा हो गया। हेलो। और कुछ लोग बच बच के बहुत पीछे रह गए। और कई बार बोलते हैं सर हम आप ही के साथ ज्वाइन हुए थे। आप यकीन मानोगे मेरे साथ ज्वाइन हुआ व्यक्ति स्टार है, 3.5 लाख का बिजनेस है, और मेरा बिजनेस करोड़ों में है। कई बार तो मेरे को झटका लगता है कि ज्वाइन तो मेरे साथ ही हुआ था, ऐसा क्या हुआ होगा। जिम्मेदारियों से बचना। भगवान को 1 मील एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने वाले बहुत प्रिय होते। 1 माइल एक्स्ट्रा। अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है, उसके बाद भी आप आधा घंटा एक्स्ट्रा कंपनी के लिए काम करते हो, तो प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। और किताबें तो यहां तक बताती हैं कि आप अपने बॉस से जाके बोलो सर और कोई काम हो तो बताओ, और कोई काम हो तो बताओ। उसके सामने यूं ही काम खत्म कर करके खड़े हो जाओ। तो जब सारी जिम्मेदारियां आपके पास आ जाएंगी तो आप एक दिन क्या हो जाओगे? फिर कोई नया प्लांट कहीं कोई बनेगा, कोई नई तैयारी होगी, तो किसका नंबर आएगा उसमें? बोला यार इसको भेज दो, ये तैयार है, आया ना। और जो लोग बचेंगे बोलते हैं सर हमारी कंपनी तो हमें इतनी सैलरी देती है, उसी कंपनी में आपसे 4 गुना 10 गुना कमाने वाले लोग भी काम करते हैं, वही कंपनी है, पर उनकी जिम्मेदारी आपसे बड़ी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जवाबदेही आपसे बड़ी है। यस और नो? और हीरो का लास्ट होता है ओ फॉर ऑर्गेनाइजर। क्या करेगा? ये रिजॉर्ट बुक हुआ होगा तो इसने कुछ एडवांस मांगा होगा, जब तक सबका कलेक्शन नहीं आया होगा, पर किसी ने एडवांस दिए होंगे। यस, आया ना? बजट की व्यवस्था करी होगी, एक्स्ट्रा ही तो दिया होगा तो बाद में आना है, पहले से बुक करना है। अभी 16-17 फरवरी को हम फिर यहाँ आ रहे हैं, मतलब एक और ग्रुप रहेगा। अब वो ग्रुप बड़ा हो रहा है क्योंकि उनका पहला हो चुका है, वो भी 50-60 लोग आए थे, इस बार वो 300 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तैयारी बड़ी है, बिहार, बंगाल, कोलकाता तक के लोग यहाँ पहुंचेंगे। कोई तो ले रहा है ना जिम्मेवारी, 300 लोगों का एडवांस कोई तो डालेगा ना। हेलो, करेगा ना व्यवस्था? और नहीं तो हाथ खड़े कर सकता है सर हमारे बस की नहीं है, आप देखो। पर बड़ा बनना है तो उन चीजों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और जब जब करोगे तब तब बिजनेस बढ़ेगा, जब जब बचोगे तो बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा। सर पहले तो करते थे सर, एडवांस टिकट लेते थे, अब नहीं करते सर, हम अपनी ले लेता हूं सर एक, तो अकेला रह जाएगा। समय की भी व्यवस्था करेगा। कई बार वेन्यू देखने भी जाना होता है। हेलो, कई बार अकेले ही आना होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, वॉशरूम कैसा है, रूम्स कैसे हैं, व्यवस्थाएं हैं नहीं है। जितना हम उनसे ले रहे हैं उसके उनको वैल्यू उतनी मिल पाएगी नहीं मिल, सारा चेक करना पड़ता है, 2 बार 3 बार भी आना पड़ता है। हेलो, कम पैसे हैं इसलिए तो ज्यादा व्यवस्थित करने की जरूरत है। कई बार मैं ना कांप जाता हूं अपने बारे में सोच के कि मैंने रेगुलर इनकम छोड़ के आरसीएम किया होगा तो हुआ क्या होगा। 30 रुपए टिकट लगती थी उस समय, तो 30 रुपए भी पता नहीं कैसे अरेंज होते थे, पर यह था करना है, कहीं से आएंगे व्यवस्था होगी। भगवान जी आपकी स्टोरी को सुपर हिट करना चाहते हैं, इसलिए तो सतीश पंडित जी बोलते थे अभाव बहुत खतरनाक चीज है, पर अभाव बहुत जरूरी चीज है। मैं और आप यहां बैठे हैं, कोई ना कोई अभाव है जिंदगी में,
किसी को पैसे का, किसी को समय का, किसी को पूरे भारत में नाम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ अभाव है। यस नो? अगर सब कुछ होगा तो फिर आदमी हिलेगा ही नहीं। वो एक फिल्म नहीं थी उदय भाई, नाम है दौलत है, डायलॉग मारता है, हेलो सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ, फिर वैसे डायलॉग चलेंगे, हिलेगा ही, उदय भाई हो जाएंगे सब। जिससे आप जब वो बन जाओ तब आप सच में बहुत बेहतरीन फील करोगे। परवीन सर गवाह हैं, जब मैं एमराल्ड बना नहीं, मेरा एमराल्ड 1.5 लाख से रह गया। 8 दिन, लास्ट के 8 दिन कंप्लीट फील्ड में थे, और मेरा सर ऐसे हो रहा था जैसे फटेगा, ऐसे दुख रहा था ऐसे। परवीन जी बोलते थे सर सीट ना टेढ़ी कर लो और लेट जाओ आप। परवीन जी के पास गाड़ी थी स्विफ्ट, और लास्ट वो मोमेंट आया 11:59, 12 पे टाइम चेंज हो जाता है, और मेरा बिजनेस 1.5 लाख से रह गया। तो मुझे तो मर जाना चाहिए था फिर। हेलो, रामकिशन जी का फोन आया, बोला दिक्कत मत ले, भगवान कुछ बड़ा देना चाहता है। और फिर जब अगली बार जब एमराल्ड हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब एमराल्ड हो गया। यस, कभी कोई चीज आपके हाथ से रह जाए, तो उसका ये मलाल मत करना, हो कुछ और बेटर। मैं अगर डॉक्टर नहीं बना तो मुझे मर जाना चाहिए था। मैं अपने फादर की वर्कशॉप नहीं चला पाया तो मर जाना चाहिए था। आइडिया में छोड़ा है तो मर जाना चाहिए। कुछ और बेटर है। यस नो? जब पीछे घूमते हैं तो मैं थैंक यू करता हूं कि मैं वो नहीं बना, अच्छी बात है। नहीं तो मैं खराब डॉक्टर बनता, क्योंकि मेरे को खून को देख देख डर लगता है। वैसे जब चूहे का डायसेक्शन करवाया गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। व्हाइट कलर का चूहे को क्लोरोफॉर्म सुंघा के चिमटे से पकड़ के ट्रे में रखो और उसके हाथों में कील ठोक दो और यहां ठोक दो, वो ऐसे खुल जाता है। और फिर यहां से स्किन उठाओ और चीर दो पूरा, और फिर सारी अंतड़ियां बाहर निकाल लो। और मैं कांप रहा था। तो जो हमारे लेक्चरर थे, प्रोफेसर साहब थे, एमएल वर्मा जी, वो आए, उन्होंने आके बोला ये ना ढंग से कर, उसकी अंतड़ियां निकल के आ रही हैं ऐसे। तो फिर मैं ढंग से, मुझे पता है बेटा तुझे करना ही पड़ेगा, तू कितना ही शाकाहारी सही, कितना ही भजन पूजन वाला सही, कितना ही हनुमान जी का भगत सही। और अंदर वाला बोलता था भाई साहब मैं इस काम के लिए मैं बना नहीं। और आरसीएम करने के 3 महीने बाद मेरे को आवाज आई थी, मैं पैदा ही इसके लिए हुआ हूं। आपको आवाज आई है, तो काम आप करते हो आप उसके लिए पैदा हुए हो, नहीं तो वो काम ढूंढो, क्योंकि उसी में आप टॉप जा सकते हो जो जिसमें अंदर से आवाज आ जाए कि मैं इस काम के लिए बनाऊं। ऑनेस्ट, एथिकल, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजर, बी ए हीरो फॉर योर किड्स, योर फैमिली, योर सोसाइटी। क्या हम हीरो बनने को तैयार हैं? तो ये 4 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। आर यू रेडी? अभी लाइट्स ऑन कर दीजिए सारी।